अमीश देवगन एक ऐसा पत्रकार जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं। आए दिन इन्हीं के शो में, इसी के डिबेट में लोग इसे भरवा और दलाल बोलकर जाते हैं, सरकार की बेगम बोलकर जाते हैं। माफ कीजिएगा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये बकायदा अमीश देवगन को इन्हीं के शो में बोला गया है। वो इंसान अब ये बताएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे। वो हमें ये बताएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लुटेरे थे। शर्म करो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजुक्ता मलिक, द नेशन में आपका स्वागत है। माफियों का सिलसिला मानो बढ़ता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। सुधीर चौधरी से लेकर अर्नब गोस्वामी तक, दीपक चौरसिया से लेकर अमीश देवगन तक माफी ही मांगते जा रहे हैं और ना जाने कब तक माफी मांगते रहेंगे। कम्युनिटी को टारगेट करना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नीचा दिखाने में इनका स्तर इतना गिरता जा रहा है कि मैं जितना बोलूं उतना कम है, और इस बार तो सारी हदें पार कर दी है। अमीश देवगन ने कल अपने प्राइम टाइम में एक डिबेट में पैनलिस्ट के सामने ये बात बोली कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लुटेरे थे, वो कन्वर्जन करवाते थे फोर्सफुली। इस बात को बोलने से पहले थोड़ा पढ़ लिया होता, उनके बारे में थोड़ा जान लिया होता, तो शायद आप ऐसा नहीं बोलते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक संत आदमी, एक सूफी आदमी, जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को प्रीच किया, इंसानियत को माना। उनके ऊपर ये बोलते हैं कि वे लुटेरे थे, उन्होंने कन्वर्जन करवाया। वो इंसान जिसने अपने दर पर आए किसी भी इंसान की ना तो जात देखी, ना तो धर्म देखा, ना तो गरीबी देखी, ना अमीरी देखी। जो भी उनके दर पर आया खुद भूखे रह गए, उन्होंने उनका पेट भरा। उसके ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणी। राजा से लेकर रंग तक, नेता से लेकर अभिनेता तक सब जाते थे। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई, इनके दर पर हर तरीके के लोग थे, हर प्रकार के लोग थे, जाते थे, जाते हैं। उनके ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणी, एक पूरी कम्युनिटी के सेंटिमेंट को ठेस पहुंचाने की सोची समझी कोशिश है ये। इसी बात पे अजीत अंजुम लिखते हैं, आपके भीतर एक धर्म विशेष को लेकर जहर भरा है। आप जानबूझकर हर रोज जहर फैलाते हो, नफरत के पुतले हो। सालों से यही काम तो कर रहे हो। माफी तो वो मांगे जिससे अनजाने में ये गलती हो, जिसकी फितरत है ऐसी, वो उसकी माफी का क्या ही मतलब। बेशक कितनी बार और कितनी दफे ऐसे चाटुकारिता वाले लोग माफी मांगेंगे, ऐसे दलाल पत्रकार माफी मांगेंगे। कभी अमीश देवगन माफी मांगते हैं, कभी दीपक चौरसिया माफी मांगते हैं। बस आप ऐसा क्यों ही करना कि आपको हर 2 दिन में माफी मांगनी पड़े। इसी केस से रिलेटेड, इसी इंसिडेंट से रिलेटेड असावुद्दीन अवैसी लिखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर अमीश देवगन द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी कतई काबिले कबूल नहीं है। मीडिया में बैठकर एंकर मुसलमानों के खिलाफ, उलेमा और हमारे बुजुर्गों के खिलाफ जहर उगल कर, नफरत फैलाकर किसको खुश कर रहे हैं? आखिर सरकार ने क्यों इन्हें इतना छूट दे रखा है?
जहां दूसरी ओर ऐसे तमाम पत्रकार हैं जिनके ऊपर सेडिशन लग जाता है सरकार से सवाल पूछने पर, वही ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर इतनी नफरत फैला रहे हैं, उनके ऊपर बात तक नहीं होती। आखिर क्यों? इस मामले को लेकर पूरे सोशल मीडिया पे काफी रोष जताया है, काफी इस चीज पे गुस्सा जाहिर किया गया है और बनता भी है। मुझे खुद इस बात से बुरा लग रहा है कि कैसे उस इंसान को लेकर ये इतनी बड़ी बात बोल सकता है जिस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ गरीबों की मदद की है। उनके दरगाह पे जाने वाला हर वो इंसान उनकी लाइफ से इन्फ्लुएंस था। उनको देखकर उन्होंने इस्लाम धर्म किया। उनको देखकर ऐसा लगता था कि शायद यही इस्लाम है, शायद सूफीज्म को प्रीच करना, सूफीज्म में इस तरीके से लोगों को मदद करना इस्लाम का यही है, जिसके चलते इस्लाम में लोग कन्वर्ट होते गए अपने मर्जी से। हर कन्वर्जन फोर्स नहीं किया जाता। आई रिपीट, हर कन्वर्जन फोर्स तरीके से नहीं किया जाता। इस मामले पे डॉक्टर फारूक खान जो एडवोकेट है, जिन्होंने पहले भी दीपक चौरसिया के ऊपर एफआईआर किया था, केस फाइल किया था, उन्होंने भी अमीश देवन के ऊपर एक केस फाइल की है। उन्होंने लिखा है, नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स इनिशिएटिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अनदर येलो जर्नलिज्म फेलो अमीश देवन, यानी कि एक और लीगल एक्शन ले रहे हैं हम लोग येलो जर्नलिज्म के अगेंस्ट अमीश देवन के खिलाफ। येलो जर्नलिज्म जानते हैं क्या है, क्या होता है येलो जर्नलिज्म? येलो जर्नलिज्म वो होता है जिस जर्नलिज्म में सिर्फ और सिर्फ मसालादार खबरें परोसी जाती हैं, जो पेज 3 हम यूज करते हैं टर्म, पेज 3 की जो खबरें होते हैं, ये है येलो जर्नलिज्म। अपनी टीआरपी के चलते ये लोग कुछ भी करते हैं, पैनल बिठवाते हैं, पैसे दिला के पैनलिस्ट बुलवाते हैं और फिर इस तरीके से एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं जैसे न जाने कितनी गंभीर मामला हो। काम के काम कुछ नहीं होता। जहां सवाल पूछना चाहिए वहां सवाल ये पूछते नहीं है। माफियों से ना पूरी जिंदगी निकल जाएगी इनकी, लेकिन ये गलती सिर्फ और सिर्फ रिपीट ही करेंगे, क्योंकि ये गलती नहीं करते हैं, ये बाकायदा चीजें जानबूझकर करते हैं, पूरे होश हवास में ये करते हैं और फिर ये एक्टिंग करते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए।